सरकार को कानून व्यवस्था की बिल्कुल चिंता नहीं है। योगी जी का मॉडल इस सरकार से लाना संभव नहीं है। इस सरकार को जाना होगा। तंत्र और सत्ता दोनों किसी अन्य लक्ष्य की ओर दिग्भ्रमित होगा। स्वाभाविक है कि राज्य की स्थिति बदतर होगी। राज्य सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना, उसको रेगुलेट करना, और इस मामले में यह सरकार बिल्कुल असफल है, फेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में बढ़ते हत्या और अपराध को लेकर भाजपा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है और लगातार आलोचना भी कर रही है। भाजपा के कई नेताओं की तरफ से इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इसी मौके पर आज विधानसभा के बाहर पर्टिको में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उस समय से शासन व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई है। हर जगह मार और काट और अपहरण जैसी घटनाएं हो रही है। आपको बताते चलें कि पिछले कई महीनों से, यानी कि कहें कि फिलहाल 3-4 महीने से बिहार के कई जिलों में हत्या और अपहरण जैसी घटनाएं देखने को मिली है। खास करके बड़े बड़े नाम हैं, उसमें अभी एक नाम तो पटना एनएमसीएच के डॉक्टर जो अपने निर्धारित समय के लिए घर से गए थे, यानी कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए घर से अपनी वाहन से गए, लेकिन रास्ते से ही गायब हो गए। मौजूदा समय में एक बिल्डर के बेटे का अपहरण हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। इसके अलावा कई जिलों में हत्या और अपहरण की घटनाएं हुई है, देखने को मिली है, जिसके बाद से भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है और सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि जब से एनडीए की सरकार गई है और महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों का बोलबाला हो गया है, अपराधियों की सरकार चल रही है। इस सरकार में अपराधी पर कोई भी नकेल नहीं कसा जा रहा है। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शासन व्यवस्था पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। महागठबंधन की सरकार जब सत्ता में आई उस समय से ही हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सरकार को कानून व्यवस्था की बिल्कुल चिंता नहीं है। लगातार रोज घटनाएं हो रही है। इधर भी अब तो कोई एक घटना का जिक्र करना बेमानी है और स्वाभाविक है जब तंत्र और सत्ता दोनों किसी अन्य लक्ष्य की ओर दिग्भ्रमित होगा। स्वाभाविक है कि राज्य की स्थिति बदतर होगी और किसी भी राज्य सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना, उसको रेगुलेट करना, और इस मामले में यह सरकार बिल्कुल असफल है, फेल है। इसकी जितनी इस तरह की घटना की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और इस तरह की घटनाओं पर अविलंब रोक लगे, इसकी हम मांग करते हैं। एनडीए सरकार में जब कोई घटनाएं घटती थी तो महागठबंधन सड़कों पे होती थी, आप लोग सड़क पे नहीं दिख रहे हैं, आखिर घटनाएं बढ़ रही है। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि सदन चल रहा है और सदन कहीं न कहीं पूरे राज्य की जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और हम लोग सदन के माध्यम से इन सारी चीजों को सदन के माध्यम से हम लोग निश्चित तौर पर रखते हैं और हमारे सदन के नेता सहयोगियों के साथ प्रत्येक इस तरह की घटना पर स्थल पर पहुंच के उनके परिवार से मिले हैं और सरकार से ये मांग किया। और हाल में आपने देखा होगा कि पुलिस महानिदेशक से मिलकर घाटी में जो साहनी की हत्या की गई, उस संबंध में भी हम सबों ने उन्हें ज्ञापन दिया और पूरे राज्य के कानून व्यवस्था पर हम सबों ने चर्चा की। बिहार में नीतीश कुमार गृह मंत्री भी मांग कर रहे हैं कि योगी मॉडल यहाँ लागू होना चाहिए। नहीं, देखिए वो तो लोकतंत्र है, संख्या के आधार पर यहाँ सत्ता इधर भी जाती है, वो तो आगे की बात है। लेकिन योगी जी का मॉडल इस सरकार से लाना संभव नहीं है। इस सरकार को जाना होगा, तभी कानून व्यवस्था ला सकते हैं बेहतर ढंग से और योगी मॉडल या और भी जो बेहतर शासन प्रशासन के लिए बेहतर कुछ चीज़ें हो सकती हैं वो लागू है। तो आपने सुना किस तरह से तारकिशोर प्रसाद बता रहे हैं कि राज्य में अगर शासन व्यवस्था गड़बड़ाती है तो उसके लिए पूरी तरीके से सरकार ही जिम्मेदार है और सरकार को चाहिए कि किस तरीके से उस व्यवस्था को, प्रशासन को, पुलिस को कैसे निर्देशित करें, कैसे संभालें कि राज्य में अमन और चैन की व्यवस्था कायम हो, अमन और चैन का माहौल बना रहे।
उन्होंने साथ ही कहा कि महागठबंधन की सरकार में अपराधियों को खुली छूट मिली है, जिसके कारण इस तरह की आम घटनाएं होती है। तो तारकिशोर प्रसाद के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।